हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ में शेयर करनी है और एक अच्छी रणनीति भी आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। इस रणनीति का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप जो सभी छात्र जो 2025 या 2026 में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं कि उन्हें किस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए या एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। देखिए, ये सामने जो पिक्चर लगी हुई है ये आप लोगों के लिए एक सेल का है कि स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए एक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लॉन्च कर रहा है, जिसमें वह 15 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट कर रहा है शाम को 6 बजे। उस बैच के लिए जो फीस निर्धारित की गई है वो आपके लिए 29,999 की जगह पर मात्र 23,500 रुपये निर्धारित की गई है। यह आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना होगा MK Live। ओके दोस्तों, तो ये तो एक कंसेप्ट है। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, किस तरीके से ज्वाइन करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बात आती है कि बैच आखिर ज्वाइन ही क्यों करें, इस बैच की विशेषता क्या है, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, कोई भी कोचिंग या कोई भी चीज हर छात्र के लिए जरूरी है या नहीं है, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। अधिकांश छात्रों के लिए एक कोचिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये नहीं जानते दोस्तों कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उन्होंने तो लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे IAS बनना है, तो आपने लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस समय में कौन सी चीज कवर करनी है, इसकी जानकारी यूट्यूब पर बहुत सारे जो टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने तरीके से देते हैं। आप उनसे इंस्पायर भी होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको लाइक भी करते हैं, उनको मानते भी हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या यूट्यूब पर पढ़ाने वाले सभी जो शिक्षक गण हैं, क्या वो सही गाइडेंस आपको दे पाएंगे? क्या उनका अनुभव वास्तव में वास्तविक अनुभव है, या खाली बस वो मनोरंजन करने वाले शिक्षक तो नहीं है जिनसे आप कभी कभी युवावस्था में प्रेरित हो जाते हैं? बेटा ध्यान रखिएगा, आपकी जो उम्र है बहुत ही ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहां पर आपका भविष्य एक तरफ है और आपका मनोरंजन और अन्य सुविधाएं एक तरफ है। आज आपको लाइफ बहुत इजी लगेगी, लेकिन कल जब संघर्ष करेंगे, दूसरों को आगे निकलते देखेंगे तो बड़ी कठिनाई लगेगी। तो आज का जो कठिन दौर है वो कल के लिए आरामदायक जिंदगी बन सकती है, और आज की आरामदायक जिंदगी कल के लिए कठिन दौर बन सकती है। यह डिपेंड करेगा आपके सही निर्णय पर, आपके सही रास्ते के चयन करने पर, एक सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने पर। मेरा मानना है कि मैं कभी किसी को मिसगाइड ना करूं, चाहे वो मेरी सलाह को माने या ना माने। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने उसी तरीके से अपने जीवन में संघर्ष किया, सिलेक्शन भी लिया, 3 बार IAS का इंटरव्यू फेस किया, PCS में सिलेक्शन लिया, जॉब छोड़ करके आपको पढ़ाने आया मैं यहां। सिर्फ उसका पर्पस क्या है? आपको सही गाइडेंस देना। और स्टडी IQ ने ये एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया हम सब लोगों के लिए कि भाई आप अफोर्डेबल फीस में उन सभी गरीब छात्रों को, उन सभी छात्रों को आप गाइडेंस दें, उनको पढ़ाएं एक एक चीज को ध्यान से, जिससे वो छात्र सफल हो सके। कोर्स कंप्लीट नहीं कराना है, ये स्टडी IQ की अपनी एक पहचान है। सो हम लोग इस कोर्स कंप्लीट कराने के लिए आपके साथ मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन कुछ और भी है। देखिए, आपको एक सिलेक्शन लेने के लिए पहली बात तो लक्ष्य निर्धारित कर चुके ही हैं। बात है कि अब उसके लिए एक सही रणनीति होनी चाहिए कि कब, किस समय में कौन सी चीज किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कवर करनी चाहिए। दूसरा, उसकी प्रैक्टिस कैसे हो, और जो प्रैक्टिस हो रही है उसकी सही समय पर जांच हो, जिससे कि इसमें इंप्रूवमेंट हो सके। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, ये कंपटीशन है,
ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जहां पास होना है। यहां पर जो बेस्ट होगा वही बनना है, उसी को आगे निकलना है, ये समझ लीजिए। और आप बेस्ट हैं, आप में उतनी काबिलियत है, हर छात्र में काबिलियत है, आप में भी है, आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान रखना है, अपने आप पर भरोसा करना है और अपने आप को भटकने से बचाना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक सही रणनीति के साथ कोर्स आप ज्वाइन करें या अपने घर पर बैठ करके तैयारी करें। उसके लिए सही तरीका क्या है कि पहले पूरे सिलेबस की एक आपको सही समझ होनी चाहिए, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। दूसरा, सिलेबस की समझ होनी चाहिए, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो और यूपीएससी जो एग्जाम पूछता है वो सिलेबस, उनके बीच का जो विरोधाभास है वो आपको सही समझ में आना चाहिए। कौन सी चीज कितनी पढ़नी है, कितनी नहीं पढ़नी है, किस पर फोकस करना है, किस पर फोकस नहीं करना है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, समय समय पर आपके मन के अंदर जो डाउट हो, कोई भी चीज हो, उसको बताने के लिए आपके पास एक कोच, मेंटर, गाइड या फैकल्टी या टीचर कोई भी हो जो आपको बता सके, आपकी गलतियों को सुधार सके। क्योंकि देखिए, बाय बॉर्न हम लोग बहुत अच्छे परिवारों से, बहुत अच्छे घरों से, ऐसे लोग नहीं है जिस घर में बहुत सारे आईएएस हों तो गाइडेंस मिल जाएगा, जी नहीं। हमें यहां पर अपने आप को तैयार करना है एक अधिकारी बनने के लायक। तो हमें हमारी गलतियों को सुधारने वाला, बताने वाला एक व्यक्ति चाहिए, डेफिनेट चाहिए, ध्यान रखना। ओके, तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, अब इसके लिए हम कौन सी किताबें, कौन सा मटेरियल, कितना, कैसे पढ़ें, यह भी बहुत बड़ा चयन होता है। क्योंकि आज मटेरियल की, मैगजीन्स की, किताबों की, नोट्स की इतनी भरमार है कि सब इकट्ठा करते रहेंगे, पढ़ कभी नहीं पाएंगे। और हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों की एक बहुत बड़ी फितरत है ये, वो ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करते हैं, उनको जानकारी नहीं है। वो सब जहां से अच्छा कोई बताता है वो उसको रख लेता है, ले लेता है, समय भी बर्बाद करता है, पैसा भी बर्बाद करता है और अपना एनर्जी बर्बाद करता है और उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से उसका रिजल्ट नहीं आता। तो वो हम बताएंगे कि आपको कैसे और किस तरीके से काम करना है, कितना, कहां से क्या चाहिए। इसी के लिए एक पर्सनल मेंटर या गाइड या कोच की जरूरत पड़ती है दोस्त। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बैच में वो आपको सारी चीजें मिलेंगी जो आपको जरूरत है और आपका पैसा भी बचेगा। कैसे, ध्यान रखिएगा। ये आपका अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, सही समय पर आपका बैच स्टार्ट हो जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सही समय पर आपकी चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। लेट करोगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं होता, सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट नहीं आता तो आप अपने आप पे विश्वास खत्म करते हैं, घर वालों का विश्वास टूटता है। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है ना। दूसरा, हमारे यहां जो कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग जो करा रहे हैं वो पहले फाउंडेशन बैच करवा रहे हैं पूरा कंप्लीट। उसके बाद प्री के लिए अलग से क्लास होगी, टेस्ट सीरीज होगी, मेंस के लिए अलग से क्लास होगी, टेस्ट सीरीज होगी, और रेजिडेंशियल प्रोग्राम यानी दिल्ली में बुला करके आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तीसरा, साक्षात्कार की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी आपकी अलग से होगी। अभी जो हम जो कर रहे हैं, अधिकांश छात्र केवल पहला चरण ही करते रहते हैं, दूसरे तीसरे चरण पर आते ही नहीं है, और कोचिंग वाला कोई कराता नहीं है। कराता भी है तो इन सब की चीजों का अलग से पेमेंट लेता है एक्स्ट्रा, और हमारे यहाँ इसका कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है। नो एक्स्ट्रा पेमेंट, नो एक्स्ट्रा चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ना टेस्ट सीरीज का, ना प्री क्लास या मेंस क्लास या इंटरव्यू क्लास का, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखिएगा, नोट्स आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको रेगुलर क्लास मिल रही है, क्लास है पूरे के पूरे। इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिल रहा है जो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी उसको डिस्कस करने के लिए तैयार है। आपका फोन नंबर, उसका फोन नंबर आपके पास रहेगा, कभी भी कॉल करके घटघटा लीजिए। वो भी आपसे पूछता रहेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, यानी गाइड के तौर पर काम करेगा। हम लोग तो हैं ही, वो भी रहेगा। प्लस क्लास में देखेंगे तो आपका जीएस की क्लास, निबंध की क्लास, ठीक है ना, आपकी सीसेट की क्लास, आपके अन्य करंट अफेयर्स की क्लास, आपके सोचिएगा कंपलसरी जो पेपर होते हैं भाषा का,
उसकी क्लास, ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हैं, आपका अलग से इसका कोई चार्ज नहीं है। जबकि अन्य जगहों पर जीएस को छोड़ करके बाकी सबके अलग से चार्ज लगते हैं, आप लोग पता कर सकते हैं। और डेली आंसर राइटिंग तो इसमें रहेगी, आंसर राइटिंग डेली है, टेस्ट सीरीज वीकली है, टेस्ट होना जो आपका वीकली टेस्ट होना ही होना है, वीकली टेस्ट होने, ये सब कुछ इंक्लूड है इसमें, ये समझिएगा। एवरीथिंग इज इंक्लूड, आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना है, अलग से कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसमें आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब आप समझिए, ये रणनीति हमको चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, हर चीज का अपना एक टाइम पीरियड फिक्स है। देखेंगे तो हर क्लास का अपना एक टाइम पीरियड फिक्स है, यानी कि समय पर सारी चीज कंप्लीट होनी चाहिए, जिससे कि आप लूज ना पड़े। घर पर होते हैं, अकेले होते हैं दोस्त, क्या करते हैं, हम बिखर जाते हैं। कभी तो 14 घंटे पढ़ लेते हैं, कभी 3-3 दिन 4-4 दिन नहीं पढ़ते और दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। ऐसा नहीं, यहां पर डे क्लास, आप लाइव क्लास भी देख सकते हैं और चाहे तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकते हैं। दोनों फैसिलिटी आपके पास है। क्लास में आप डाउट भी पूछ सकते हैं, लाइव डाउट पूछ सकते हैं, वॉइस डाउट पूछ सकते हैं, यानी कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी तरीके से आप भी पूछ सकते हैं वॉइस डाउट। दोनों चीजें उसमें शामिल है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप वहां प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। और उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले पूरा का पूरा आप लोगों का पूरा ओरिएंटेशन पर डिस्कस किया जाएगा, नोट्स कैसे बनाने हैं वो बताया जाएगा, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो आपको क्लास अलग से होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं वो भी बताया जाएगा, सीसेट की तैयारी कैसे करनी है ये बताया जाएगा। उसके बाद आपकी क्लास होगी। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग में एडमिशन ले लिया और सीधे बैठ गए, आपको आता है या नहीं आता है कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर एक उस तरीके से आपके साथ काम किया जाता है जैसे सिलेक्शन की जरूरत है। तो सिलेक्शन इज आवर मोटो एंड योर मोटो ऑल्सो, नॉट द कंप्लीट द कोर्स। हमें कोर्स कंप्लीट करने का कंसेप्ट नहीं है, हम चाहते हैं आप सिलेक्शन लें प्रॉपर तरीके से। तो इसमें देखेंगे तो ये प्री का पूरा शेड्यूल है, प्री एग्जाम के लिए जब आप 2025 में देंगे तब, या 2026 में देंगे उसके अनुसार। ये देखेंगे ये मेंस का सिलेबस का कंसेप्ट है, डेट वाइज किस किस डेट को क्या क्या है। आप चाहे तो आपके इसके स्टडी IQ-IAS का ऐप या वेबसाइट पर जाकर के कोर्स सर्च कर सकते हैं और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पुराने जितने छात्र अगर कोई परिचित में है, सारी चीजें हैं, तो उसमें भी आप आराम से कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं और समयबद्ध है, समयबद्ध तरीके से पूरे फैकल्टी मेंबर हैं जो कौन कौन सी क्लास लेंगे, किस किस तरीके से लेंगे, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको इसके अलावा ये आपके सर हैं अनिल स्वरूप सर, जो आपके हेड कोच हैं, हेड मेंटर हैं, चीफ कोच कह लीजिए, ये सबको गाइड कर रहे हैं, सारी चीजें करेंगे और आपको भी गाइड करेंगे। रिटायर्ड IAS अधिकारी है और भी कई सारे लोग हैं जो समय समय पर आपको गाइड करते रहेंगे, समय समय पर। और इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे क्लास में। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अधिकांश छात्र जिनके अंदर बहुत सारी मेहनत होती है, ईमानदारी होती है, मेहनत करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सही गाइडेंस ना होना, सही दिशा निर्देश ना होना और सही समय पर सही काम ना कर पाना, इसकी वजह से। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कोर्स जो है आपका 15 अप्रैल तक के लिए वैलिडेड है और इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखना। तो इससे बेहतर आपको मौका नहीं मिलेगा, जितना जल्दी हो सके उसको ज्वाइन करिए। और आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इसको आप MK लाइव कोड को इस्तेमाल करिए और इस बेनिफिट का आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। और किसी तरह के कोई भी डाउट हो तो मेरा आप लोगों के पास में टेलीग्राम चैनल वगैरह सब कुछ है ही है, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी।